वही तो सच्चा सेवक है, वही तो गुरु का सच्चा प्यारा दुलारा संसार है। उन्हीं पर परमात्मा की कृपा बरसती है। गुरु का आशीर्वाद हुआ, क्या होता, गुरुदेव अपने योग बल से उनको शक्ति दे दी। रवि जो कपड़ा धो रहा था, उनको ऐसा बुझा रहा है मेरे अंदर कोई शक्ति प्रवेश कर रहा है, मेरे अंदर कोई शक्ति प्रवेश कर रहा है। जब जब वो ऊपर आएगा तब तक उनको सब कुछ देखने दिख रहा है कि कहाँ क्या है, किस ग्रंथ में कहाँ क्या है, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। हम लोग उपनिषद के ऋषियों की वाक्य को सुनते हैं, जानते हैं कि देहस्थासन विद्या देहस्थासन देवता देहस्थासन तीर्थादि गुरुवाक्य लभ्यते। हम लोगों के शरीर के अंदर सब विद्या है, सब देवता है, सब तीर्थ है, लेकिन बिना गुरु से हम लोग अज्ञानी है। हम लोग अंधकार में भरे पड़े हैं, जो संसार में भ्रमण करते हैं। अगर गुरु का ज्ञान हो जाता है, गुरु की कृपा हो, अगर गुरु की कृपा हो जाए फिर कहना क्या है, सब कुछ आप अपने अंदर में देखने लगेंगे, सब देवताओं का दर्शन हो जाएगा, सब विद्या आपके अंदर आ जाएगी और सब तीर्थ का स्नान हो जाएगा। फिर कहेगा यह कैसे संभव है, यह कैसे संभव है। तो गुरु महाराज एक बार बंगाल गए थे सत्संग, एक बार बंगाल गए थे सत्संग। वहां के बंगाली लोग उनसे निवेदन किया, गुरुदेव गुरु महाराज यहाँ के लोग हिंदी नहीं समझते, अगर आप बांग्ला भाषा में समझाने की कृपा करें तो सब कोई आराम से विभोर हो जाएगा, लेकिन हिंदी भाषा नहीं समझते बंगाली लोग। गुरुदेव ने कहा ऐसा ही होगा। अपराह्नकालीन सत्संग में गुरु महाराज ने संसेवी जी के सामने मैच बढ़वा दिया और कहा, संसेवी जी आप तो कभी कभी बंगला पढ़ते भी हैं और बंगला में बोलते भी हैं, आप बढ़िया ढंग से बंगला भाषा में समझा दीजिए। संसेवी जी महाराज हाथ जोड़ लेते हैं कि हुजूर यह बात हमसे नहीं होगा। यदा कदा ऐसे कभी बोल लेते हैं, कभी पढ़ लेते हैं, बंगला भाषा में धारा प्रवाह समझाना यह मेरे बस की बात नहीं है। गुरु महाराज ने कहा माइक बढ़ा, माइक गुरु महाराज के तरफ बढ़ा दिए। गुरु महाराज धारा प्रवाह बंगला भाषा में लोगों को समझाए, इतने सुंदर ढंग से समझाए, वहाँ के सब श्रोतागण सुन करके पूरे आनंदित हो गए। गुरु महाराज की जय जय घोषणा करने लगा। संसेवी जी महाराज को आश्रम का ठिकाना नहीं रहा। जब आश्रम आए तो जिनको भूख है उनको चैन मिलेगा। संसेवी जी महाराज जाकर पांव पकड़ लेते हैं और कहते बोले कि हुजूर यह कैसी चमत्कार, आपको कभी बंगला पढ़ते देखा नहीं, न तो बोलते सुना, फिर इस तरह का बंगला भाषा में धारा प्रवाह समझा दिए, यह कैसी चमत्कार है। गुरु महाराज ने कहा, त्रिकुटी महल में विद्या सारा घटर गरजे बजे लगाया, बस इतना कहकर गुरु महाराज की हो जाते। समझे गुरु महाराज की, समझने वाला समझ गया, समझने वाला समझ गया कि अपने अंदर में जो घुस जाता है, जिन पर गुरु की कृपा हो जाती है। गुरु महाराज के वचन में हम लोग पाते हैं, सतगुरु हम लोग केवल भजन गाते हैं, भजन को समझ नहीं पाते। अगर सही ढंग से समझ लेंगे तो हम लोगों का निहाल हो जाएगा, हम लोग निहाल हो जाएंगे। केवल तोता कैसा गाते हैं, उनको भजाते नहीं हैं। गुरु महाराज ने कहा कि सतगुरु चरण चहल करिए, नर्तन का फल यही है, युग युग जग में सोवत बीते सदगुरु बिहल। जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ, वही भक्त गुरु का सच्चा सेवक है। गुरु का चरण टहल करते हैं, गुरु का टहल वही करते हैं। जो ऐसा टहलुआ है, ऐसा आज्ञाकारी शिष्य है, तो ऐसे शिष्य के संपर्क
कहा कि युग युग जगने सोवत बीते सदगुरु तिहर जगाइए। युगों युगों का जो सोया हुआ भाग है, चाहे मूर्ख है, अनपढ़ है, नीच कुल का है, उससे कोई मतलब नहीं। जो ऐसे सच्चे सेवक है, ऐसे सेवक का युगों युगों का सोया हुआ भाग को गुरुदेव जगा देते। महाराज की जय। ऐसे सेवक का भाग को गुरुदेव जगा देते। इसीलिए आप लोगों ने रात में भी सुना था, पहले बुरा कमाई का बीच का बंधा फोड़। पहले गलत कमाई था जो आज निष्कुल में जन्म हुआ, आज निर्धन घर के में जन्म हुआ, आज कुरूप है, अनपढ़ है, लेकिन जिस दिन जिस संत सदा प्रेम के साथ ऐसे संत सदगुरु के शरण में आ जाए, श्रद्धा से उनकी सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, तो महात्मा कबीर ने कहा, कोटि कर्म पद में कटे जब आया गुरु की ओर। करोड़ों जन्मों का किया हुआ कुकर्म पद में कट जाता है जब गुरु की शरण में आकर श्रद्धा प्रेम से गुरु की सेवा करते। तो होता क्या है, रवि तो सब कुछ देखने को आ गया, सब कुछ जानकारी हो गई, अब लगता है घर बैठे सारा संसार देखो, सब ज्ञान उनको हो गया, आ रहा है, सब चीज देख रहा है। त्रिकुटी महल में विद्या सारा घर गए बजे लगा, सब कुछ देख रहा है। जब आश्रम आए, आश्रम में गुरु महाराज को प्रणाम किया, गुरु महाराज ने सबों को बुलाकर पूछना शुरू किया। जो भी सेवक लोग नित प्रति वर्ष सदग्रंथ का पाठ करता था, वे लोग एक भी जवाब नहीं दे सका, लेकिन वह रवि जो मूर्ख था, वह गुरुदेव को पूछने में देर होता था, लेकिन उनको जवाब देने में कुछ देर नहीं होता था। जा पर कृपा गुरु की होई, जा पर बख्शिश गुरु की होई, गुरु कैसा मिला कोई। गुरु की कृपा किन पर होती है, बिरले ऐसे गुरुमुखी होते हैं जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। जहाँ पर बख्शिश गुरु की होई, गुरु कैसा बिरला कोई, ऐसे कोई बिरले होते हैं जो गुरु की आज्ञाकारी होते हैं। जो ऐसे आज्ञाकारी होते हैं तो गुरुदेव उनको क्या कहते हैं, गुरु ऐसा बिरला को। राधा स्वामी कहे बना, सेवक को गुरु दिया जगाए। राधा स्वामी जी हम लोगों को विश्वास दिलाते, ऐसे सच्चे सेवक का भाग को गुरुदेव जगा देते। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि गुरु की आज्ञा का पालन करें, गुरु की आज्ञा दृढ़ कर रहिए, गुरु की आज्ञा में ही रहिए, गुरु आज्ञा बिन कार्य न कीजिए, हानि हो तो होने दीजिए। गुरु की आज्ञा भक्ति बढ़ावे, गुरु की भक्ति पार लगावे, गुरु की भक्ति करे जो हरिहर, गुरु की भक्ति सकल सिरोवर। गुरु की आज्ञा जो कोई भूले, फिर कष्ट गौरव में झूले। जो गुरु की आज्ञा को भूल जाते हैं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उनके संपर्क में कहा कि फिर कष्ट गौरव में झूले। जिस गर्व से मुक्ति पाने के लिए हम लोग भक्ति करने के लिए आए हैं, और भक्ति में अगर चूक कर देंगे तब क्या हो। क्या कहा, गुरु की आज्ञा जो कोई भूले फिर कष्ट गौरव में झूले। तो आशा किनका करे, संसार की आशा, आशा क्या करे, परिवार की आशा नहीं। कहते आशा एक गुरु की चित में और मन अभिलाषा, जिनकी ऐसी सच्ची श्रद्धा कबू न हो निराशा। जो ऐसे सच्चे भक्त होते हैं, एक पर आस्था रखते हैं, उनकी सभी ओर से व्यवस्था होती है। आशा एक गुरु की चित में और न मन अभिलाषा, जिनकी ऐसी सच्ची श्रद्धा कबू न हो निराशा। काम न यावे छल चतुराई, काम न यावे छल चतुराई, ये सब भरम विकारा। एक गुरु की नाम की चिंता हो जग से सब न्यारा। मौज में बरतूं, मौज में निहारूं, मौज का धरो सहारा। मौज में गुरु की पग को धारो, मौज से हुए सुधारा। कष्ट कलेश विपत्ति आपत्ति, बड़े शीश पर सहना,
राधा स्वामी मौज परवाना, मौज की ओट ले आना। जो एक गुरु पर आस्था रखते हैं, गुरु ऐसे सर्वशक्तिमान है, उनकी सभी ओर से व्यवस्था करते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अपना मंगल कामनाओं के लिए, मंगल चाहने वालों के लिए एक निष्ठ होकर गुरु के शरण में जाए, उनसे सतमुक्ति प्राप्त करें और उनके बताए मार्ग पर श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ चले। जो चलेंगे तो उनका इन लोग पर लोग दोनों लोग बनेगा, दोनों लोग बनेगा। एक समय की बात है, एक भक्त हुए बेला। बेला बेला भी बहुत मूर्ख, रवि के जैसा मूर्ख। वह भी उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम कुछ नहीं जानता। जैसे गुरु भाई शंकराचार्य महाराज के पास रहते थे, उसी तरह वहां भी गुरुकुल में गुरु विद्यार्थी सब रहते थे। बेला की इच्छा हुई कि मैं भी गुरु आश्रम में रहूं, गुरु की सेवा करूं। बेला भी चला गया, गुरु से कहा, गुरुदेव मैं भी आश्रम की सेवा करूंगा। कहा क्या, कौन सी का सेवा करोगे? आजकल तो मोटरसाइकिल है, 4 चक्का है, उस जमाने में घोड़ा था। गुरु को कहा कि घोड़े का सेवा कर सकोगे? कहा बाबा मैं खूब सुंदर ढंग से घोड़ा का सेवा करूंगा। कहा ठीक है, रहूंगा। जिस घोड़े का सेवा हो वह तो घोड़ा जरूर मोटाएगा। घोड़ा खूब सुंदर हो गया। घोड़ा की वृद्धि देखकर गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्होंने बेला से कहा, बेला एक काम करो, केवल घोड़े का सेवा क्यों करोगे? एक काम करोगे क्या? कहा कुछ सबक देता हूँ, सबक याद करो। धीरे धीरे याद करोगे तो तुम भी विद्वान बन जाओगे। हम लोग बचपन में पढ़े थे, एक एक यदि अक्षर सीखो तो बन जाओगे विद्वान। एक एक यदि ईटे जोड़ो तो महल बना लोगे। एक एक यदि पैसे जोड़ो तो बन जाओगे भगवान, ठीक है। उसी तरह गुरुदेव ने कहा कि तुमको एक सबक मैं देता हूँ, डेली एक सबक याद करो। बेला ने कहा, गुरु दिया कीजिए। तो कोई सबक बता देते थे, वो डेली याद करता था। लेकिन याद करता था और गुरु की सेवा तन मन से करता था, श्रद्धा से, कि किसी तरह हमसे चूक नहीं हो जाए, हमसे भूल नहीं हो जाए। यानी गुरु की आज्ञा का पालन करने में तत्पर रहता है। गुरु की आज्ञा का पालन करना ही असली सेवा है। एक समय की बात है, गुरु महाराज ने भगीरथ बाबा से कहा, भगीरथ मुझे पांव से दबा दे, पांव से दबा दे। कुछ भगीरथ बाबा पांव का स्पर्श करना नहीं चाहते। बहुत सच्चा सेवक, एक निष्ठ सेवक। कैसा सेवक था? जो कि अनपढ़, पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन आज ये पूजनीय है और बहुत जल्दी ही दावेदार है आचार्य होने का। आचार्य श्री अस्वस्थ है तो आचार्य भी वही बनेंगे, ठीक है। यदि उनको पांव से दबा, लेकिन आचार्य कुछ भगीरथ बाबा नहीं दबाए, नहीं दबाए। फिर दोबारा कहा, फिर भगीरथ बाबा नहीं दबाए। तीसरे बार कहा तो भगीरथ बाबा हाथ जोड़कर नृत्य ने कहा, गुरु पाँव आपके शरीर में जो पाँव लगा देंगे तो पाप होगा ना। गुरु महाराज ने कहा कि मुंह में जो पाँव मारते हो, लात मारते हो, वो पाप नहीं लगता है, और शरीर में लगेगा तो पाप लगेगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ हमको पाँव से दबा दो। तुम वचन का पालन नहीं करते हो, वह पाप नहीं होता है। अब पाँव से दबा दोगे तो पाप लगेगा। कुछ भगीरथ बाबा अक्षर में गिर जाते रोने। कहने का भाव, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करने से क्या पाप होता है, इनका ठिकाना नहीं। कुछ सिरधर बाबा को
गुरु महाराज ने दीक्षा देने का आदेश दिया, दीक्षा देने का आदेश दिया। कुछ श्रीधर बाबा दीक्षा नहीं दे रहे हैं। आजकल तो सब कोई हम कहते हैं हमको दीक्षा देने का आदेश दीजिए, हमको दीक्षा देने का आदेश दीजिए। लेकिन कुछ श्रीधर बाबा को दीक्षा देने का आदेश दिया, लेकिन श्रीधर बाबा दीक्षा नहीं दे रहे हैं। तो धारा की तरफ से लोग पाघाट पहुंचे गुरु महाराज के पास दीक्षा लेने के लिए। उस समय में स्टीमर में चलते थे और रेलगाड़ी से चलते थे, जाने में मेहनत लगता था, परिश्रम था। गुरु महाराज ने उन लोगों से कहा कि वही तो श्रीधर बाबा को दीक्षा देने का आदेश दे दिया गया है, वही क्यों नहीं ले लेते? श्रद्धालु भक्त ने कहा कि श्रीधर बाबा दीक्षा नहीं देते। कहा ठीक है। समय आया जब श्रीधर बाबा गुरु महाराज ने दोनों में मिलन हुआ, बातचीत हुई, तो गुरु महाराज ने कहा श्रीधर आपको जो दीक्षा देने का आदेश दिया गया, दीक्षा क्यों नहीं देते हैं? जो लोग कष्ट उठा के घरहाट आते हैं। गुरु महाराज ने कहा, श्रीधर बाबा ने कहा कि हुजूर मैंने रामायण में पढ़ा है कि गुरु आगे जो करे गुरुआई ताको नरक लिखा है भाई। तो आप तो है हैं, तो शरीर आपके आगे जो गुरुआई करेंगे तो नरक नहीं जाना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा बात ठीक है, ठीक पढ़ा है, लेकिन ये बात जानते हो गुरु की आज्ञा में पालन नहीं करने वाले को कौन नरक जाना पड़ता है? इस बात को जानते हो? श्रीधर बाबा चरण में गिर जाते हैं। सदगुरु महाराज की जय। गुरु महाराज का आज्ञा नहीं पालन करने वाले को कौन नरक जाना पड़ेगा? इस बात को जानते हो? कहने का मतलब कि गुरु की आज्ञा का जो पालन नहीं करते हैं, इस शब्द से यही ज्ञात होता है कि गुरु की अवहेलना करने वालों को नरक जाना पड़ता है। कौन नरक जाना पड़ता है उसका भी कोई गणना नहीं किया। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि गुरु कहे तो मानो। जो गुरु की आज्ञा है, उपदेश है, उनको श्रद्धा प्रेम से मानिए, उनके अनुकूल चलिए। जो चलेंगे उनका इहलोक परलोक दोनों लोग बनेगा। गुरु महाराज ने कहा कि मैं खोजते खोजते आखिर सफल हुए, खोजते खोजते आखिर सफल हुए। किसका खोज में निकला? प्रभु के खोज में निकला और प्रभु को पाया। और हम लोगों से कहा गए, एक सदग्रंथ है महर्षि में उपदेशामृत, उसमें गुरु महाराज का लेख है। गुरु महाराज ने का उद्देश्य में है कि खोजते खोजते आखिर सफल हुए। जिस तरह वह खोजते खोजते सफल हुआ और हम लोगों को विश्वास दिलाया कि संविधान में ही रखा नमूना। मैंने संत का सिद्धांत को समझा, उनके अनुकूल चला तो नमूना को देखा है, परमात्मा को देखा। बात है सच और हितर है। आप लोग भी संत का सिद्धांत को समझिए और उनके अनुकूल चलिए, तो आप लोगों ने भी एक न एक दिन अपने अंतर में अपने प्रभु को पाएंगे। और जो प्रभु सब सुखों का दाता है, इस प्रभु को पाकर वह सुख मिलेगा जिस सुख के बाद फिर सुख में आना नहीं पड़ेगा। इसी के लिए सत्संग है, इसी के लिए सत्संग है। जो सत्संग में आते हैं, संतों की वाणी को सुनिए, समझिए और उनके अनुकूल चलिए। और गुरु महाराज जो हम लोगों को नित्य प्रति पाठ करने के लिए दिया, रोज जो हम लोग स्तुति विनती करते हैं, स्तुति विनती में ही गुरु महाराज का सब रहस्य छिपा हुआ है। स्तुति विनती करने के समय में उस पद को समझने का कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। यदि सही ढंग से समझ लेंगे, उनके अनुकूल चलेंगे, तो हम लोग निहाल हो जाएंगे। हम लोग दोनों लोग सुख में होगा, फिर दुख में आना नहीं पड़ेगा, फिर दुख में आना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोगों का अहोभाग्य है, प्रभु की कृपा से मनुष्य की देह मिली, अनमोल रत्न मिला, पूंजी मिला, मौका मिला है, अनमोल मौका मिला है। यह मौका अगर हाथ से चला जाएगा तो गुरु महाराज ने कहा कि जो सही ढंग से गुरु महाराज की वाणी को नहीं मानते हैं, उनके अनुकूल नहीं चलते हैं, उनके संबंध में कहा
जल मनुष्य के भाग दूर गम नहीं रहे। ऐसे मनुष्यों का